नमस्कार दोस्तों, आपका A2Z स्पोर्ट न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भारतीय क्रिकेटर के बारे में जिन्होंने भारत के लिए सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला था और उनका नाम है सरदार लाल सिंह। तो दोस्तों, उनके बारे में बात करने से पहले आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना मत भूलना। तो चलिए बात करते हैं भारत के लिए एक टेस्ट मैच खेलने वाले सरदार लाल सिंह की। लाल सिंह, जिनका पूरा नाम लाल सिंह गिल था, उनका जन्म 16 दिसंबर 1909 को कुआलालंपुर, मलाया में हुआ था। वे 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पहली टेस्ट यात्रा के दौरान टीम के सदस्य थे। वे दाएं हाथ के बल्लेबाज और शानदार क्षेत्र रक्षक थे। इस दौरे के दौरान खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में उन्होंने दूसरी पारी में 29 रन बनाए और अमर सिंह के साथ 40 मिनट में 74 रनों की साझेदारी की। इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान उन्होंने पहले ही दिन शानदार फील्डिंग और थ्रो से फ्रैंक वूली को रन आउट कर दिया था। लाल सिंह का नाम 1926 से 1940 के बीच कुआलालंपुर में खेले गए मैचों में प्रमुखता से लिया जाता था। अगस्त 1931 में उन्होंने सिंगापुर के पदांग में फेडरेटेड मलय स्टेट्स के लिए स्ट्रेट्स सेटलमेंट्स के खिलाफ 138 रन बनाए। 3 साल बाद इसी मुकाबले में उन्होंने 118 रन बनाए। प्रारंभिक जीवन। लाल सिंह मलाया के समृद्ध गिल जाट परिवार में जन्मे थे, जो 3 पीढ़ी पहले भारत से मलाया में आकर बसे थे। वे 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके सबसे बड़े भाई संता सिंह गिल, तारिक बी शामसी के नाना, और दूसरे भाई बिशन सिंह गिल थे। सभी 3 भाइयों ने कुआलालंपुर के प्रतिष्ठित विक्टोरिया इंस्टीट्यूशन (VI) में शिक्षा प्राप्त की। यह संस्था सुल्तान अब्दुल समद इब्न अल मरहूम राजा अब्दुल्ला के संरक्षण में स्थापित की गई थी और इसे महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में खोला गया था। विक्टोरिया इंस्टीट्यूशन ने अपने पूर्व छात्रों में कई सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को शामिल किया है, जिनमें ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया जैसे शाही सदस्य शामिल हैं। विक्टोरिया इंस्टीट्यूशन में लाल सिंह और भारत में क्रिकेट के उच्चतम स्तर पर खेलने के प्रति अत्यधिक जुनूनी लाल सिंह ने अपनी मां को भारत में क्रिकेट खेलने की अनुमति और वित्तीय सहायता देने के लिए राजी किया। परिवार ने इसके लिए महाराजा पटियाला भूपिंदर सिंह से संपर्क किया, जो उनके परिवार के परिचित थे। खुद एक अच्छे क्रिकेटर और खेल प्रेमी महाराजा भूपिंदर सिंह ने परिवार को सलाह दी कि वे लाल सिंह को पटियाला भेजें, जहां वे उनकी टीम महाराजा पटियाला 11 के लिए खेल सकते थे, जिसका नेतृत्व स्वयं महाराजा करते थे। लाल सिंह 1931 में पटियाला पहुंचे और महाराजा भूपिंदर सिंह के साथ रहते हुए उन्होंने पटियाला पेग के प्रति आजीवन प्रेम विकसित किया। अगले वर्ष 1932 में लाल सिंह का चयन इंग्लैंड के लिए भारत की पहली टेस्ट यात्रा के लिए हुआ। इस टीम के कप्तान महाराजा भूपिंदर सिंह होने वाले थे, लेकिन टीम की यात्रा से कुछ सप्ताह पहले वे बीमार हो गए और उनकी जगह पोरबंदर के महाराजा नटवर सिंह जी भाव सिंह जी को कप्तान बनाया गया। 1934 से 35 में लाल सिंह ने बॉम्बे क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व किया और उद्घाटन रणजी ट्रॉफी में दक्षिण पंजाब का प्रतिनिधित्व किया। दक्षिण पंजाब टीम का नेतृत्व महाराजा पटियाला भूपिंदर सिंह ने किया। इस टीम में लाल सिंह के साथ खेलने वाले प्रमुख खिलाड़ी थे लाला अमरनाथ, मोहम्मद सईद, नजीर अली और निसार मोहम्मद। यूनाइटेड प्रोविंसेस के खिलाफ पहले मैच में 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए लाल सिंह ने 56 रन बनाए, जो दक्षिण पंजाब की एकमात्र पारी का सर्वोच्च स्कोर था। महाराजा भूपिंदर सिंह लाल सिंह को बहुत पसंद करते थे और इस नजदीकी के कारण लाल सिंह के कई दुश्मन भी बन गए। इसके परिणामस्वरूप 1936 में लाल सिंह पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में वे गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन बच गए। ठीक होने के बाद महाराजा भूपिंदर सिंह की अनुमति से वे 1936 में पेरिस चले गए। प्यार और पेरिस। भारत में रहते हुए
लाल सिंह की मुलाकात मर्टल वॉटकिंस नामक एक अफ्रीकी अमेरिकी गायिका से हुई जो बॉम्बे के ताजमहल होटल में प्रदर्शन कर रही थी। अपनी चोटों से उबरने के बाद लाल सिंह और मर्टल पेरिस चले गए, जहां लाल सिंह ने मर्टल के लिए एक नाइट क्लब खोला जिसमें वह हर रात प्रदर्शन कर सकती थी। इस नाइट क्लब को खोलने के लिए धनराशि लाल सिंह की मां ने भेजी थी। पेरिस से लाल सिंह ने अपने और मर्टल की एक स्टूडियो तस्वीर अपने परिवार को भेजी, जिसके पीछे उन्होंने लिखा था, यह वह है और यह मैं हूं। बहुत जल्द हम तीन हो सकते हैं। दुर्भाग्य से यह प्रेम कहानी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी और मर्टल और लाल सिंह अलग हो गए। लाल सिंह ने नाइट क्लब बेच दिया और अगस्त 1939 में मलाया लौट आए। अगले ही महीने जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर हमला किया और अगले दिन मलाया पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 31 जनवरी 1942 तक पूरे मलय प्रायद्वीप पर जापान का कब्जा हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध। जून 1942 में लाल सिंह के सबसे बड़े भाई एसएस गिल को जापानियों ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वे ब्रिटिश सेना के अधिकारियों को मलाया से सिंगापुर भागने में मदद कर रहे थे। अगले ही दिन उनके भाई बीएस गिल और लाल सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जापानी सेना ने उनके 3 घरों, रबर के बागानों और एक सोने की खदान सहित सभी संपत्तियों को जब्त कर लिया। 3 महीनों के भीतर एसएस गिल और बीएस गिल को जापानी कब्जाधारी सेना ने ब्रिटिशों की मदद करने के आरोप में फांसी दे दी। लाल सिंह को बोर्नियो के एक श्रम शिविर में भेज दिया गया। एसएस गिल की बड़ी बेटी अजमेर कौर, बाद में नीलम शामसी, जो उस समय केवल 15 साल की थीं, अपनी छोटी बहन और दादी के साथ घर के एक हिस्से में रहने के लिए छोड़ दी गईं। लेकिन कुआलालंपुर के प्रसिद्ध बुकिट नानस कॉन्वेंट की मदर सुपीरियर, जहां अजमेर कौर और उनकी बहन अमर कौर पढ़ती थीं, ने दोनों बहनों और उनकी दादी को कॉन्वेंट में ले लिया और पूरे युद्ध के दौरान उनकी देखभाल की। युद्ध के बाद 5 सितंबर 1945 को जापान ने मित्र देशों की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लाल सिंह के सामने सबसे बड़ी समस्या अपनी बीमार मां और 2 भतीजियों की देखभाल और पालन पोषण की थी, क्योंकि जापान के मलाया पर कब्जे के कारण परिवार पूरी तरह कंगाल हो गया था। लाल सिंह ने जीवन में कभी काम नहीं किया था और वह किसी से मदद मांगने के लिए तैयार नहीं थे। तुरंत उन्होंने नौकरी की तलाश शुरू की और युद्ध के बाद तबाह हुए मलाया में एकमात्र नौकरी कुआलालंपुर के प्रसिद्ध सेलांगोर क्लब में ग्राउंड्समैन की थी। संदर्भ आवश्यक। कैद के दौरान जापानियों ने उनका सिर और दाढ़ी मुंडवा दी थी। इसके बाद उन्होंने कभी भी अपने बाल या दाढ़ी नहीं बढ़ाई और न ही पगड़ी पहनी। ब्रिटिश भारतीय सेना के कप्तान ए.बी. शामसी, बसीर शामसी, को उस समय बर्मा से मलाया, कुआलालंपुर में तैनात किया गया था। एक उत्साही क्रिकेट खिलाड़ी होने के नाते वह सेलांगोर क्लब में क्रिकेट खेलने गए और लाल सिंह को वहां ग्राउंड्समैन के रूप में काम करते देख आश्चर्यचकित रह गए। 11 सितंबर 1946 को ए.बी. शामसी ने लाल सिंह की बड़ी भतीजी अजमेर कौर से शादी की। अजमेर कौर ने इस्लाम धर्म अपनाकर नीलम नाम रख लिया। 1950 में गिल परिवार के मित्र सुल्तान सिर हिशामुद्दीन आलम शाह अलहज, जो सेलांगोर के सुल्तान थे, ने सेलांगोर क्लब का दौरा किया और लाल सिंह को ग्राउंड्समैन के रूप में काम करते देख हैरान रह गए। लंबी कहानी को संक्षेप में कहें तो सुल्तान ने गिल परिवार की संपत्तियों को लाल सिंह को पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की। चूंकि अधिकांश संपत्तियां लाल सिंह की मां, जिनका 1946 में निधन हो गया था, और एसएस गिल, जिन्हें 1942 में फांसी दी गई थी, के नाम पर थीं, इन संपत्तियों को 1953 में लाल सिंह के नाम पर पुनः पंजीकृत करने में 2 साल से अधिक का समय लगा। लाल सिंह ने अपने शेष जीवन का अधिकांश समय विदेश यात्रा में बिताया, विशेष रूप से गर्मियों में हर साल पेरिस जाते रहे।
उनका 19 नवंबर 1985 को कुआलालंपुर के पेटलिंग जया में शांतिपूर्वक निधन हो गया। कुआलालंपुर में हर साल लाल सिंह शील्ड के लिए एक इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। मलेशिया की सिख समुदाय लाल सिंह ट्रॉफी के लिए क्लबों के बीच वार्षिक टूर्नामेंट आयोजित करती है। स्वर्ण जयंती। लाल सिंह बीसीसीआई की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1980 में बॉम्बे में आयोजित स्वर्ण जयंती टेस्ट में भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों में से एक थे।